खमागड़ीसा। आप सबका स्वागत है हमारे इंडियन नोमैडिक फैमिली में। और दोस्तों, हम आपको लेके आ गए हैं खूबसूरत पोदार हवेली में। आइए दिखाते हैं। ये सर हवेली का कंस्ट्रक्शन 1902 में आनंदीलाल जी पोदार ने करवाया था खुद के रहने के लिए। अच्छा। टिल 1935 फैमिली के मेंबर्स यहाँ रहा करते थे, बाद में सभी बॉम्बे शिफ्ट हो गए। 1966 में आनंदीलाल जी के सपुत्र रामनाथ जी पोदार ने मोहनलाल सुखाड़िया के कहने पर, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इस हवेली को ट्रस्ट में दिया, यहाँ बना दिया स्कूल। तो हवेली के अंदर 40 साल तक स्कूल था। 1966 से 2006 तक। रामनाथ जी के देहांत के बाद कांति कुमार जी पोदार, उनके सुपुत्र ने जब पद संभाला, उन्होंने हेरिटेज को बचाने के लिए हवेली को कर दिया सुरक्षित म्यूजियम बनाकर, और नई बिल्डिंग बनाकर स्कूल शिफ्ट कर दी गई पीछे की तरफ। स्कूल खत्म नहीं की इन्होंने। अब ये बता दो सर, हवेली का जो ये कंसेप्ट है, ये है मुगल कंसेप्ट। क्योंकि पर्दा घूंघट भारत का नहीं है। जब मुगल भारत में आए, डर से अपनी बहनों को, अपनी माताओं को ढकना शुरू किया था इज्जत बचाने के लिए। बट नाउ इज बिकम ट्रेडिशन। एग्जैक्टली। हवेली का जो मीन्स होता है हवा वाली, हाउस ऑफ विंड, कॉल्ड हवेली। हवेली वर्ड इज नॉट इंग्लिश, इज पर्शियन वर्ड। हवेली का जो कंसेप्ट है पूरे शेखावाटी में जैसा, ये कोई अंतर नहीं है। हर हवेली के बाहर होता है एक चबूतरा। आप दिखाता हूँ चबूतरा। ये चबूतरा बना हुआ है। पहले बाहर के लोग हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे, तो हमारे सेठ लोग सुबह शाम बाहर बैठा करते थे और डिस्कस टू लोकल सिटीजन। हर हवेली के बाहर होते हैं ये दो गोखे। ये होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बाहर वॉचमैन जो है यहाँ आकर बैठ जाए। ये हवेली का है एंट्रेंस गेट, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में तोरण द्वार। तोरण द्वार हमेशा बंद रहता है, छोटी विंडो से आते जाते हैं। क्यों? सिक्योरिटी। आप धीरे आए, 1 by 1 आए और झुक कर आए। तो ये हमारा छोटा दरवाजा है, इसके द्वारा हम लोग एंट्रेंस लेते थे, एंट्रेंस किया करते थे। शादी ब्याह में पूरा दरवाजा खुला करता था। बाकी टाइम में ये दरवाजा ही यूज किया करता था। हवेली के जब अंदर आते हैं, दोनों साइड में दो ये छोटे प्लेस बने हुए हैं, ये म्यूजिशियंस के लिए होते हैं। अच्छा, तो शादी ब्याह में कोई शहनाई वाला, ड्रम वाला बैठकर यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। और ये जो जगह है, सेठों से आपको मिलना है, यदि अंदर कोई बैठे हैं तो आप यहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। अच्छा, वेटिंग रूम कह सकते हैं हम लोग। और हवेली में ये तो मैंने बताया था एंट्रेंस गेट है, बट हवेली का ये है मुख्य द्वार, मेन गेट। हवेली का जो पहला चौक है, ये होता है फॉर आउटसाइडर और मैन। सेकंड चौक फॉर वुमेन और फैमिली। जिससे प्राइवेट एरिया, पब्लिक एरिया। बैक साइड ए ओपन कोर्टयार्ड, नोहरा फॉर टॉयलेट और एनिमल। दिस इज कंसेप्ट ऑफ हवेली। हवेलियां सब एक जैसी होंगी। अब बताता हूँ कि हवेली जो है फेमस फॉर फ्रेस्को। अच्छा। फ्रेस्को का मतलब होता है, पेंटिंग में 2 मेथड है। एक हिंदी में बोलते हैं आला गिला पद्धति, एक होती है सूखी पद्धति। अच्छा। 2 पद्धतियां होती है। टू मेथड, फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सुको। बोनो जो गीले प्लास्टर पर पेंटिंग बनेगी, पिक्चर ड्रॉ की जाएगी, फिल्म कलर, तो कलर इज अब्सॉर्ब्ड इन लाइन, दैट इज फ्रेस्को। आप प्लास्टर सूख गया, उसके ऊपर आप पेंटिंग बनाते हैं, उसको फ्रेस्को नहीं कह सकते हम। दैट कॉल्ड म्यूरल्स एंड फ्रेस्को, दैट 2 मेथड। पेंटिंग में 3 सब्जेक्ट है, डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड पोर्ट्रेट, है ना। अब बताओ, तो यहाँ देखो ट्रेन बनी है। Why? 1902 this region no train. Train come after 1922.
Artist when Bombay look train painted there. So this is new for us. पेंटिंग में आधार पर ये भी था कि इस वे ऑफ एजुकेशन आर्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट। ट्रेन के ऊपर त्योहार है गणगौर। गणगौर, हाँ, अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल। शिव और पार्वती की पूजा होती है, अच्छे पति के लिए करती है औरतें। ये प्रोसेशन चालू होता है किले से, खत्म होता है कुएं पर। कुआं इज वाटर सोर्सेज इन शेखावाटी। आप इस दीवार पर देखोगे राधा कृष्ण ये अपने माँ पार्वती की पूजा तीज पर होती है। शक्ति पूजा। तो ये तीज का हरियाली तीज का उस कोने में देखो स्टेप वेल फुल फिट ऑफ वाटर। औरतें गीत गा रही है, झूला झूल रही है और लोग औरतें गीत गा रही है ना। ये सारा कल्चर दिखा दिया। हरियाली धीरे धीरे हमारा कल्चर लुप्त हो रहा है। ये महाभारत में कौरव एंड पांडवों ने जुआ खेला था, चौसर खेलते हुए बताया गया। यहाँ राधा कृष्ण फ्लाइंग काइट, काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति को दिखाया गया। ये जो पेंटिंग है इसकी एक खासियत है, इसकी राजा की जो आंखें, बॉडी, जूता, आप जहां से भी देखेंगे टर्न अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। आप जहां भी जाएंगे घूमता हुआ नजर आएगा। ओके, हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ इधर से देख रहा है जब भी जिधर भी जाओगे आप। एग्जैक्टली ये इसका है कि राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एग्जैक्टली, अलर्ट मोड में रहना चाहिए। और ये जो पेंटिंग ली गई है कृष्ण राधा शिव पार्वती, रासलीला के समय भगवान शिव गोपी वेश में आते हैं, तो नाम होता है गोपेश्वर। पंखा आगे बाहर बैठता था, कोई पंखा वाला वॉच मोस्ट डेफ और डम वगैरह बिजनेस की बातें बाहर ना जाए। फंक्शन में यदि वुमेन्स को आना हो यहाँ अलाउ नहीं थी। यहाँ लगते थे कर्टन, थ्रू कर्टन वुमेन कैन लुक बट नो पार्टिसिपेट। एग्जैक्टली। और कोई प्राइवेट बात करनी हो सेठों को कमरे के अंदर करते थे। दरवाजे छोटे होते, सकड़े होते, आदमी छोटे नहीं होते। सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। आप फिर गए और झुक कर जाना अनिवार्य था। वो कमरा बताया मुनीम जी का, है ना, अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट दिया। और आप पीछे प्लीज इस फोटो के ऊपर देखो सर, एक पेंटिंग है, इस पे हाथी को बैल है, एक आंख है और एक सर है। पेंटिंग कॉल हरि और हर। हरि इज विष्णु, हरि शिवा। हरि का हर से मिलन करवा दिया गया। आप जब आप ऊपर बालकनी में जाएंगे तो नव दुर्गा की कर लेना आप लोग। नव दुर्गा ऊपर बनी हुई नवरात्रि में पूजा करते हैं। वैसे म्यूजियम में, पौधार हवेली म्यूजियम में एंट्रेंस एक बहुत कम रखी गई है। अंग्रेजों के यहाँ पर हम लोग फॉरेनर्स के 150 दिया करते हैं। और यदि उनमें स्टूडेंट हो तो हम 100 रुपये चार्ज करते हैं। इंडियंस आते हैं तो उनके हम 120 चार्ज करते हैं। बट स्टूडेंट है के पास आई कार्ड है तो हम 60 रुपये चार्ज करते हैं। यदि आप स्कूल के द्वारा आते हैं तो 10 रुपया कम कर देते हैं हम लोग। तो स्कूल के ग्रुप जो आते हैं टीचर्स के साथ में, तो उनके हम 50 रुपया चार्ज करते हैं पर स्टूडेंट। तो ये है वो यहाँ पर कैमरा वगैरह पहले चार्ज किया करते थे, लेकिन अब कैमरे का कोई चार्जेस नहीं है। दैट इज द गुड थिंग। और गाइड जो है, गाइड आपकी टिकट में ही इंक्लूड होता है ना। वो यू आर नॉट बाउंड फॉर पे। वो देने के लिए आप बाध्य नहीं है ना। तो आप यहाँ पर जो म्यूजियम गाइड है वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा, है ना। और बाहर वाला लोग है तो वो तो आप जाने एग्जैक्टली, है ना। अंदर वाले की बात ले सकता हूँ, बाकी दैट इज द थिंग। बट दिस इज द गुड थिंग, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक कम रेट में और इतना बेहतरीन गाइड मिल रहा है जो आपको एक एक चीजों को साथ साथ में आपको मोरल वैल्यू भी सिखा रहे हैं। तो इससे बेटर चीज और कुछ नहीं हो सकती है। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमें थोड़ा अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप सो कि हम हमेशा आपके टच में बने रहेंगे। आप जब तक हो यहाँ पे तब तक तो हमारा कंटिन्यूस आना जाना रहेगा। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आपको लेके आते हैं एक एटलीस्ट रहस्यमयी छोटे से रूम में, जहाँ पर उस समय कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुआ करती थी। तो यहाँ के जो ओनर थे, आप बोल सकते हैं जो राजा थे, वो अपनी सारी जो आपको कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी वो यहाँ पर किया करते थे, ताकि वो बाहर ना पास हो सके। और साथ साथ में यहाँ आप देख रहे हैं मुनीम जी के बैठने की, यानी जो उस समय के थे, आप अकाउंट्स आप बोल सकते हो, अकाउंटेंट्स जो थे वो यहाँ पर बैठ के अपनी
कार्यक्रम सारा का सारा देखते थे, यानी लेखा जोखा जो भी है रखते थे। एंट्रेंस अगर आप देख सकते हैं तो एक इधर से है जहाँ पे आपकी सारी मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज की जाती थी, और जस्ट इसके बाहर से यानी आप चाहें तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन वो कैरी कर सकते थे अपने अकाउंटेंट के थ्रू। और साथ साथ में आप आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर उनके अकाउंटेंट्स जो हैं वो बैठ के सारे लेखा जोखा करते थे। तो बहुत ही प्यारा एक्चुअली ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। और आप देखेंगे तो हमारे राजस्थान की कलाकृतियों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया भी गया है। तो दोस्तों ये इस कोर्टयार्ड का एक मेन हिस्सा है जहाँ पर महिलाएं चाहे तो वो इस आपकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन बिना दिखे हुए यानी पर्दे के साथ में। ये पूरा कर्टन से ढका हुआ था, जैसा कि आपको गाइड ने पहले ही प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे दिया कि टोटली ये जो कवर रहता था, और यहाँ से रानियां या आप बोल सकते हो महिलाएं जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती थी जो भी यहाँ की मीटिंग्स होती थी। लेकिन वो बोलते नहीं थे, वो सिर्फ सुन सकती थी, यानी वो हाजिरी तो अपनी दे सकती थी लेकिन उनका कोई रोल इस मीटिंग में नहीं होता था। तो ये है स्पेशली महिलाओं के लिए आपका छोटा सा कोर्टयार्ड का ऊपर का हिस्सा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नौ दुर्गा की 9 रूपों की पेंटिंग दी गई हुई है, जो कि आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। और जैसा कि आपको हमारे गाइड ने ऑलरेडी बताया कि 9 दुर्गा माता की ये जो 9 स्वरूप है ना, ये बहुत ही अच्छे सिंबल हैं, जिससे हमारे जो बोलते हैं कि किसी भी स्त्री के 9 चरण हैं, जो कि वो पैदा होने से लेके और जब तक उसकी डेथ होती है उस ड्यूरेशन में जो भी सारी एटलीस्ट हम आपके वर्किंग करते हैं, उन्हीं सारी वर्किंग को 9 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है। यानी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको कोई सन्यासी भी प्रॉपर वे में नहीं दे सकता है, जितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें गैदर हुई है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर शिव और पार्वती हैं, ठीक है, और पीछे साइड में आप देखेंगे श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। सो दोस्तों, पोदार की हवेली का जो आपका केंद्र बिंदु है अर्थात की कोर्टयार्ड, जहाँ पर राजा वगैरह बोल सकते हैं यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया करते थे। और आप इसे तो जानते ही होंगे, ये है हमारे राजस्थान और हरियाणा का खास टाइम पास यानी कि हुक्का, हुड़ 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 हुड़। मैं बताता हूँ हमेशा, माँ एक होती है धरती माँ, शिको शक्ति, बिलीव इन ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी तो हर शक्ति के 3 रूप है। मेरी सोच है कि हर बेटी हर औरत शक्ति है, हर औरत के 3 रूप है। एग्जैक्टली। सरस्वती वाइफ ऑफ ब्रह्मा है, ये होती है शिक्षा की देवी। तो हर औरत आपको शिक्षा दें तो वो उस समय उसका रूप स्वरूप सरस्वती है। बेटी लक्ष्मी भी होती है, घर में पैदा हो गई तो प्रोस्पेरिटी धन के लिए भी वही होती है। एग्जैक्टली। बट बच के रहो, वो जब काली बन जाएगी तो विनाश का कारण बन सकती है, घर को बचाने का कार्य वही होती है। एग्जैक्टली। दूसरा क्या है कि एक रूप और है, ये जो घर में कोई भी समस्या है पति पर या बच्चों पर, उस समय माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने आप को काली बनाकर दूसरे का विनाश फ्रंट में, एग्जैक्टली फ्रंट में आ जाती है। आजकल आप देखते हो उसको सुरक्षा देती है हमेशा। तो ये 3 रूप है औरत के। अब ये देखिए, आधा आदमी आधी औरत, अर्धनारीश्वर। हर इंसान के पार्ट में होता है हार्ट, इमोशनल स्ट्रॉन्ग। शादी में औरत यहाँ रहती है, बात यहाँ आ जाती है, व्हाई आई नीड सपोर्ट। औरत का सपोर्ट आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शिव में से ई निकालो, शव, बिना शक्ति के शिव शव के बराबर। एग्जैक्टली। तो ये बताता हूँ कि औरत का सम्मान करो, तो ही आपका समाज धर्म बचेगा, नहीं बर्बाद हो जाओगे। अब सर आप बता दो, हम आपने सामने खड़े हो जाते हैं तो मेरा हार्ट यहाँ पर तो आपका यहाँ पर है, तो आपकी ड्यूटी है इनको करें सपोर्ट, ये करें सपोर्ट आपको, तभी आपका जीवन सफल है। बैलेंस रखना है जीवन में, सपोर्ट करो। आप सोचे कि आप सपोर्ट करें ये न करें तो एक दिन अनबैलेंस्ड होकर आप गिरोगे। मैं कहता हूँ भाई ये तो सपोर्ट भी जरूरी है आपका ना, तो ये चीज बताने के लिए बताया है ना।
तो दोस्तों आपको भगवान कृष्ण के 10 अवतारों के बारे में यहाँ पर देखिएगा ऊपर की तरफ दर्शाया गया है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि कैसे किसी जीव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। जो डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ है ना, तो इसको हमारे सनातन धर्म में हजारों सैकड़ों साल पहले ही बता दिया गया है। और आप देखेंगे एक एक फिगर से 10 अवतारों की डिटेल दी गई है पूरी। ये देखिए। तो दोस्तों ये है पुराने जमाने के ओखली, यानी जिसमें हम लोग कोई भी चीज को कूटा करते थे। मसाले हो गए या फिर कोई दाल वगैरह हो गई, है ना, उसे कूटा करते थे यानी छिलके निकालने के लिए। साथ साथ में आप यहाँ पे चकले भी देखेंगे। दिस इज कॉल्ड चकला, मतलब चक्की। चक्की में एक्चुअली क्या करते हैं हम, दाल वगैरह की को पीसने के लिए, पीसना इन द सेंस कि दरदरा करने के लिए, जिससे दाल रेडी हो जाए। तो आप जैसा कि जानते हैं राजस्थान में चना मूंग वगैरह ज्यादा होता है, तो ये हमारी चक्की काम करती थी उसको दाल में कन्वर्ट करने के लिए। साथ में बेहतरीन है ये आपका जिसको आप बोल सकते हो बटर मेकिंग के लिए, छाछ वगैरह के लिए एक लंबी सी रस्सी लेके इसे हम रगड़ा करते थे, यानी इससे छाछ निकालते थे, जिसको बोलते हैं बिलौना, बिलौना करना। इधर है आपका चकला, बेलन पुराने जमाने का, और ये तो आप जानते ही हैं चूल्हा। ऊपर देखिएगा आपको ये कांसे के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, जो कि उस समय बहुत ही अच्छा होता था। दोस्तों सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आई थिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया की सबसे बेहतरीन जो गर्मी में ठंडे पानी की जो स्पेशल बोलते हैं ना देसी फ्रिज, हमारा पॉटरीज। आप देख रहे हैं ये मटके हैं, तो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये मिट्टी से कुछ आपके लैंप हैं, जिसमें आप ये देख लीजिए कि उस समय तो लाइट वगैरह की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो इसमें दिए डाल के रख दिए जाते थे, जिसकी रोशनी जो है वो चारों तरफ होती थी। और साथ साथ में आपको और भी सारे मिट्टी की चीजें दिख रहे हैं, साथ में कांसे के बर्तन भी। और इधर देखिए हमारे गणपति महाराज। तो दोस्तों पोदार हवेली का एक और बेहतरीन म्यूजियम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लकड़ी के से बने आपके खूबसूरत फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जो आप देख लीजिए। और अभी आप देख रहे हैं ब्राश के यानी कांसे के ये बर्तन सारे, और साथ साथ में यहाँ ब्लू पोट्री है यानी फ्लावर पॉट वगैरह, जिसमें डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह रखे जाते थे। साथ साथ में ये जो आपको दिख रहा है ये है झरोखा यानी विंडोज। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कॉपर आर्ट है ना, जिसको तांबे के आप बोल सकते हो ना, तांबे की चीजें हैं ये सारी। और आप आगे आइएगा तो यहाँ पे वाइट मेटल की चीजें, जो कि आप देख सकते हैं लाख जो है हमारे राजस्थान की फेमस स्पेशलिटी है, तो आपको वो सारी चीजें इधर देखने को मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर देखेंगे लेदर का आर्ट आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे जोधपुर की स्पेशलिटी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेदर के। तो दोस्तों आपको लेके आ गए हैं ऑर्नामेंट्स की आपकी गैलरी में, अर्थात ज्वेलरीज की गैलरी में। और आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट आपके स्टोन्स के बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंट्स है, जिसका एक्चुअली आप बोल सकते हो कि बहुत ही यूज था उस समय, जो न सिर्फ फैशन के लिए पहना जाता था, बल्कि आप बोल सकते हो एक्यूप्रेशर वगैरह के लिए भी, यानी हर चीज का कुछ न कुछ साइंटिफिक महत्व होता है। उन सब चीजों के लिए ये आपको बेहतरीन आप ज्वेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और भी बहुत खूबसूरत पोदार हवेली के एक और म्यूजियम कंपार्ट में, और आपको यहाँ पे दिखाते हैं जो हमारे राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह है। तो आप यहाँ देख रहे हैं लहरिया है, राजस्थानी मोथरा है, और साथ साथ में
बंधनी है, बंधनी यानी जो चुनरी टाइप की आपके ड्रेसेस कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड बंधनी। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग यहाँ पे बनाई गई है कुशन्स कवर वगैरह की, वो भी आप देख सकते हैं जो टेबल वगैरह पे बिछाने वगैरह के लिए भी थी। अच्छी खासी यहाँ पे हैंड क्राफ्ट आइटम्स है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंड क्राफ्ट आइटम्स है। इसे तो आप जानते ही हैं, घुंघरू। और ये देखिए चौसर, जिसको चौपड़ के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये फिलहाल है आपका चौसर। चौसर से क्या करते हैं मम्मा? और ये देखिए चौपड़, दोनों में डिफरेंस है। चौसर की एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो ये दिखेगा, और चौपड़ हम इन गोटियों से खेलते हैं। और ये हमारा है जो कि आपने महाभारत के सीन में देखा था कि पांडवों ने अपना सब कुछ हार गए थे इसी चौपड़ के गेम की वजह से। और ये देखिए यहाँ पर आपको जो बहुत ही प्यारा घाघरा दिखेगा, साथ में ये मोचड़ी भी है जो राजस्थान की स्पेशल ट्रेडिशनल जूतियां आप बोल सकते हो वो है। और ये जो आप बोल सकते हो राजा महाराजा जो वेयर किया करते थे, ज्यादातर की मोचड़ियां ये वो। तो अभी हम आपको लेके आ गए हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गैलरी में, जहां पर आपको हैंड पेंटिंग्स दिखाई देगी जो कि स्कूल के बच्चों के थ्रू बनाई गई है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों हमारा राजस्थान सिर्फ अपने कल्चरल एक्टिविटीज के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि यहाँ की एक और स्पेशलिटी है, वो है यहाँ का बेहतरीन फेस्टिवल और साथ साथ में डांस भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के बेहतरीन डांस स्टाइल। आप देख रहे हैं अभी घूमर, जो कि हम राजपूतों का बेहतरीन डांस है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और साथ साथ में आगे आप आइएगा, ठहरा ताल डांस है जो कि आप देख रहे हैं मटकी वगैरह लेके और पैरों के थ्रू बैठ के ये बेहतरीन डांस किया जाता है। जब आगे आइएगा तो आपको चारियों का डांस दिखेगा जो कि राजपूत की ही कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इस डांस की स्टाइल थोड़ी सी आपको चेंज मिलेगी जो कि हल्की घूमर से मिलती जुलती है। सबसे बेहतरीन जो आपको बोलते ना कि वर्ल्ड में एक अपना नाम बना चुकी है, वो डांस है आपको कालबेलिया डांस, जो कि बहुत ही अच्छी आर्ट और टैक्टिस में थाल मटके, यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे तो छोटे छोटे बोलते ना मटके वगैरह पे खड़े होके ये बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं, साथ साथ में ब्लेड वगैरह भी लेके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डांस स्टाइल है और बहुत ही एंटीक है। तो दोस्तों अगर आप राजस्थान में आ रहे हैं, सारी चीजों को तो आपने देखा, लेकिन यहाँ के ब्राइडल कॉस्ट्यूम को नहीं देखा, तो फिर आप अधूरा होगा ये पूरा का पूरा आपका विजिट। तो चलिए आपको दिखाते हैं ब्राइडल कॉस्ट्यूम। तो हम आ जाते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी की ब्राइडल कॉस्ट्यूम। आप देखेंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, लेकिन बहुत ही यूनिक है। साथ साथ में आप राजपूतों का भी देखेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं वैश्य समुदाय का, यानी कि जो लोग बिजनेस प्रोफाइल से लोग हैं उनके आप यहाँ पर ब्राइडल कॉस्ट्यूम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आप और भी सारे देखते जाइए। सुनार हैं ये जो ज्वेलरी वगैरह मेकिंग करते हैं, ये उनके ब्राइडल कॉस्ट्यूम है। आगे देखते जाइएगा आप। ये चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों आपको पोदार हवेली के एक और यूनिक कॉन्सेप्ट में लेके आ गए हैं, यानी कि मार्बल से बने आर्ट। और आप देख रहे हैं मार्बल का इतना बेहतरीन काम और इतनी बारीकियों को अगर मैं दिखाऊं तो आप देख रहे हैं अभी वुमेन अंडर वेल, यानी घूंघट में मार्बल से ही पूरा बना हुआ, और घूंघट भी आप देखिए बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, वो भी मार्बल का। और कितनी आप देखिए सफाई से नीचे के पूरे फिगर दिखाई दे रहे हैं लेडीज के, यानी आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत काम है ना मार्बल का, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और नीचे भी आप देखेंगे पॉट वगैरह आपको दिखेंगे, ये सारे मार्बल आइटम्स है आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए आपको
फ्लावर पॉट वगैरह हैं। और साथ में इधर आ जाइएगा तो मार्बल की क्लॉक वगैरह है, पॉट है, पेंटिंग जिसपे बहुत ही बारीकी से अच्छे से की गई है, तो आप देख सकते हैं। ये भी कहते हैं ना ज्ञान की देवी, इनको भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन तरीके से अंकित किया गया। और ये देखिए बारीकियां, हर एक चीज, यानी साड़ी की प्लेट को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बहुत ही खूबसूरत फ्रूट पॉट एंड फ्लावर पॉट। साथ में अभी इनमें जो आपके देखिएगा पेंटिंग की गई है, एम्ब्रॉयडिंग वर्क किया गया है इसमें, यानी आप जो भी नक्काशियां की गई है बहुत ही खूबसूरती से आपकी बोलते ना संभाल के सामने से आ रही है। बहुत ही प्यारा क्यूट सा ये देखिए दिखाई दे रहा है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है। साथ साथ में हमारे बालाजी भी हैं, हाँ पत्थर उठा के हैं और साथी के लिए बहुत प्यारी चीज है। और ये देखिए स्विंग्स वगैरह मार्बल के हैं, झूलों को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा टी कप है, ट्रे जो बोल सकते हो, चाय टेबल वगैरह पे चाय वगैरह पीने के लिए रखा जाता था। ड्राई फ्रूट के कवर अप हैं, ये आप बोल सकते हो। एक पॉट है जो हम लोग रखते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मार्बल का बना हुआ ये मिरर ऑर्नामेंट पेंटिंग का है। आप देखिए ये कितना खूबसूरत से पेंटिंग की गई है इस आपके मिरर इमेज में। साथ में आपको यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर पॉट दिखाई दे रहे हैं दो। नीचे आइएगा तो नीचे आपको एक बेहतरीन लैंप दिखाई दे रहा है, और साथ में ये परफ्यूम पॉट है, यानी इसमें आपके सेंट रखे जाते थे। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक हमें और ही बेहतरीन पॉट दिखाई देगा, फ्लावर पॉट है ये। और साथ साथ में ये देखिए खूबसूरत से केटली नुमा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए सूरज निकलने के टाइम में जो मार्बल आर्ट दिखाया जाता है वो। यहाँ अगर थोड़ी सी अगर हम फोकस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक झरोखे नुमा एटलीस्ट आर्ट क्रिएट किया गया है, उसमें एक लेडीज दिखाई दे देती हैं। ये एक्चुअली प्लेट नेटवर्क का आर्ट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ साथ में प्लेट पर पेंट वर्क है जिसमें राधा और कृष्ण को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस आर्ट के अंतिम पड़ाव यानी कि हम चलते हैं, ये देख रहे हैं बहुत ही प्यारा लैंप है, जिसको मार्बल का लैंप एक्चुअली इसको कितने बेहतरीन तरीके से पेंट किया गया है, और आजकल ये तो एंटीक पीस बन गया है। नीचे देखेंगे बहुत ही खूबसूरत पिजन बनाया गया, और सबसे खूबसूरती आप देखिएगा एक एक चीज इतनी प्यारे तरीके से इसमें बोलते ना कि इसको हाईलाइटेड किया गया है कि देख के ही ये बिल्कुल मन को मोह लेता है, लगता है कि ये सचमुच कोई वाकई में पिजन यहाँ बैठा हुआ क्या व्हाइट कलर का। तो ये खूबसूरत हमारी मार्बल आर्ट गैलरी कैसी है, वीडियो में बने रहिएगा, आपको इससे और भी बेहतरीन चीजें हम दिखाएंगे। अभी तो आप देख रहे हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट हमारे राजस्थान का, साथ साथ में हम आपको दिखाएंगे हमारे बेहतरीन पैलेस, जो पैलेस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हम उसे दिखाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों तो आपको हम लेके आ गए हमारे राजस्थान के एक और बेहतरीन चीज, यानी जिसके बिना आदमियों की ड्रेस कंप्लीट नहीं होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साफे की या पगड़ी की, टर्बन की। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके टर्बन्स दिखाई देंगे जो कि एक अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आइए दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपके राउंड शेप टर्बन, ये है हमारे जयपुर की पाग यानी टर्बन। आगे बढ़ते जाएंगे, जोधपुर स्टाइल है ये बूंदी के स्टाइल की टर्बन है जो कि ये राजपूती वेयर करते हैं, और ज्यादातर अनदर कम्युनिटी जो है गोल साफे वाली पहनते हैं। यहाँ भी सेम आप देख रहे हैं जयपुर स्टाइल है ना, गुज्जरों की और आपके चौबदार की। रॉयल टर्बन की अगर मैं बात करूं तो रॉयल टर्बन में आपको दिख जाएगा जो कि जोधपुरी स्टाइल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों राजपूती ट्रेडिशन को और भी आगे फॉलो किया गया है, यानी राजपूती आप में आपके जो कलर देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट या अनदर पहना जा रहा है। यानी अगर मैं बोलूँ केसरिया कलर तो ऑल टाइम हिट होता है, लेकिन उसके अलावा भी व्हाइट कलर के या अन्य कलर के जो भी आपके टर्बन पहने जाते हैं जनरली वो दिन में पहने जाते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं शौक पाग और सरदार जी, जो कि आप जानते हो पंजाब की। लहरिया तो यहाँ पे ऑल टाइम है, साफा है, शादी ब्याह में कहीं भी जाएंगे तो लहरिया साफा आपको जरूर दिखेगा। कुछ साफे आपको 9 गज के दिखेंगे और कुछ साफे आपको नॉर्मली दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये बेहतरीन खूबसूरत
जो है साफे यानी पगड़ी आपको दिखाई जा रही है, सच में कैसी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी यूनिक चीजें दिखाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हे दोस्तों, पोदार हवेली के एक और बेहतरीन आर्ट गैलरी में हम आ गए हैं, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दिखाई जा रही है जो पुराने जमाने में यूज की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन बेहतरीन कार्ट की। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। हे दोस्तों, तो पोदार हवेली के एक और बेहतरीन आर्ट गैलरी में आपको लेके आ गए हैं, जो कि आप वो ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही देखा देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली ये पूरी की पूरी गैलरी जो है ना वो डिपेंड करती है किस पे, हमारे गांधी जी के ऊपर। यानी गांधी जी जो हैं वो पोदार हवेली के डायरेक्टर थे यानी अध्यक्ष थे। तो ये पूरा का पूरा जो आपको एरिया देख रहे हो ना, उन्हीं के कॉन्सेप्ट में यानी कि आप बोल सकते हो गांधी जी के ऊपर ही डेडिकेटेड किया गया है। और ये देखो सात्विक लग गया काम पे, वीसीआर ऑन कर लिया। और अभी आप देख रहे हैं गांधी जी का चरखा। मैंने चलाना था ना, इससे वो सूत काटा करते थे और बोलते ना हमारे खादी ड्रेसेस बनाया करते थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं धोती। ये धागे जो हैं सूत यानी स्पाइनिंग व्हील से ये इस तरीके से धागे में फिरोया करते थे। और आगे आइएगा आप यहाँ पे, जब गांधी जी ने डांडी मार्च किया था ना, ये तब की एक्चुअली बनाया गया है ये मिट्टी से। सो दोस्तों, आपको लेके आ गए हैं आर्ट एक गैलरी में, जहां पर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर के पैलेस दिखेंगे जो कि राजस्थान की स्पेशलिटी है। जी हाँ, अभी आप जो देख रहे हैं ये बेहतरीन हवा महल है जो कि हमारे जयपुर में उपस्थित है। उम्मेद पैलेस जो है आपका जोधपुर का, आप देखेंगे ये बेहतरीन पैलेस है। और आप ये उदयपुर का खूबसूरत सिटी पैलेस देखिएगा। हाँ, ये डीग पैलेस है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे हम आपको एक और भी बेहतरीन आर्ट गैलरी में लेके आ गए हैं, जहाँ पर आपको पोदार फैमिली के जो भी आप बोलते हैं मेमोरीज को यहाँ पर कैप्चर करके रखा गया है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये पूरा का पूरा आर्ट गैलरी है, जहाँ पर आप इनके पूरी होल फैमिली की डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको लेके आ गए हैं पोदार हवेली की ऑडिटोरियम में, जहां पर आप कोई भी एटलीस्ट आपके बोल सकते हो कि टाइम एक्सपेंड करने के लिए मूवी वगैरह या कुछ भी चीज़ देख सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बेहतरीन हमारी पोदार हवेली कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।